नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे 6 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है बहुत कम लोग लाइव आए हैं। बहुत कम लोग लाइव यहाँ पे दिख रहे हैं, जबकि मैंने ग्रुप में भी बता दिया था, वीडियो 2-3 वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ बहुत कम लोग, ना के बराबर लोग यहाँ पे लाइव दिख रहे हैं। फिर भी जितना लोग हैं उतना लोग रेडी हो जाइए, मैं आज का क्यूज शुरू करता हूँ। तो क्यूज का नियम जान लीजिए क्या है कि आपके 4 क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, जैसे आपको सेट करवाया गया है वैसा ही रहेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 में से एक आंसर आपको सही है, जैसा कि एमसीक्यू में होते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए 1 का ए है तो आपको 1 का ए लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका कमेंट काउंट किया जाएगा, किसका राइट आंसर ज़्यादा होता है वो भी लाइव के दौरान, बाद में कमेंट काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जिनका ज़्यादा करेक्ट होता है उनको नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्विज जो होगा कल शाम 6 बजे, उसमें उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। और जो लगातार 10 बार टॉप करेंगे, यानी लगातार 10 बार जो सबसे ज़्यादा सही सटीक आंसर बताएंगे, उन्हें अभिषेक ट्यूटोरियल की तरफ से उन्हें दिया जाएगा 1,000 रुपये की राशि, और वो भी आपको फ़ोन पे के थ्रू, ठीक है। बस आप अपना फ़ोन पे नंबर बताइएगा, आपके फ़ोन पे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 1,000 रुपये की राशि। तो समझ गए क्या है आपका, जो लगातार 10 बार आते हैं क्यूज में टॉप, ठीक है। तो आइए आज की क्यूज हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग सभी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्त यहाँ पे आपके आ सकें, ठीक है। तो आज का क्यूज शुरू किया जाता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एक घन के कोनों पर तथा बाई परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है AB3, बी है आपका A3B, और सी है आपका AB, और डी है आपका AB2। इंग्लिश में भी आपके सामने प्रश्न पत्र दिया गया है। आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा राइट आंसर है। जो भी राइट आंसर है, जो भी देख रहे हैं आप कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल रहा है कौन सा है, सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं किनका सही होता है। सही आंसर जो है वो आज नहीं बताया जाएगा, सही आंसर कल आपको बता दिया जाएगा, आपका आंसर शीट दे दिया जाएगा और आप लोग मिला लीजिएगा आपने कितना सही किया था, ठीक है। कल की क्लास में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर बहुत कम लोग किए हैं। किसका क्वथनांक जो है एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0.1 m NaCl, सेकेंड है 0.1 m BaCl2, सी है 0.m, ठीक है, डी है आपका 0.1 ग्लूकोज। तो यहाँ पे सी था आपका 0.1 सुक्रोज और डी है आपका 0.m ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। तो चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोग का, बहुत कम लोग लाइव हो, शायद पता नहीं है सबको, है ना। शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड। पहला ऑप्शन है धनायन के वेग से, सेकंड है ऋणायन के परमाणु संख्या से, थर्ड है धनायन के परमाणु से, और डी है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, चलिए आंसर भी आना शुरू हो गया है। बहुत कम लोग लाइव जुड़े हो। देखिए न्यूज के साथ साथ क्लास के साथ साथ एक न्यूज भी निकल कर सामने आ रहा है। तो न्यूज क्लास की थोड़ी देर बाद मैं न्यूज दे दूंगा, क्लास पहले कर लेता हूँ। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, तो वो लोग 6:30 बजे से वो न्यूज भी देख लीजिएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है रेडियम, मोनाजाइट, हवा, जल। रेडियम, मोनाजाइट, एयर या वाटर। अच्छा, सब याद किए हुए हो ना, आंसर मार रहे हो। देखते हैं कितना सही किसका होता है। कौन ऐसे हैं जो
अच्छे से क्लास किए हैं, याद किए हुए हैं, सब करवाया हुआ है ना। NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। पहला 1 है, दूसरा 3 है और 0 है और 2 है। क्या होगा? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4? जिसको नहीं आता है, ठीक है, वो लोग भी देखिए। और इसका जो आंसर है वो आपका कल के क्यूज में पहले आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कल का क्यूज में आप आज देख रहे हैं तो कल का क्यूज में आपको आंसर मिलेगा इसका। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? पहला है NH3, H2O, HF, HCl। पहली बार क्यूज में आए हो तो फिर भी आप देखिए, कम से कम आपको सबका आंसर से आपको भी याद हो पाएगा, ठीक है। और खुद भी आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है। चलिए, कमेंट तो आ रहा है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? द जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन इज, पहला ऑप्शन CnH2n, हालांकि आंसर आना शुरू हो गया है। बी है CnH2n-2, सी है CnH2n+2 और डी है नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करें। लाइव के बाद कमेंट नहीं काउंट किया जाएगा। फिर से मैं बता दूं, जो अभी लाइव जुड़ रहे हो, जितने 10 क्यूज करवाऊंगा, 10 क्यूज में जो स्टूडेंट टॉप 10 होंगे, यानी सॉरी जो टॉपर होंगे, यानी कि हर वीडियो में हर क्लास में उनका मार्क्स सबसे अधिक आया होगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं तो उन्हें 1000 रुपये की राशि अभिषेक ट्यूटोरियल की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। तो कमेंट जो है अपने आईडी से ही कमेंट करें, 1000 रुपये की राशि बिल्कुल आपको सुनिश्चित दी जाएगी, ठीक है। इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक रबर, सेकेंड है टेरलिन, सी है आपका नायलॉन, डी है आपका पॉलीथीन। आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? नेचुरल रबर, टेरलिन, नायलॉन और पॉलीथीन, ठीक है। आज पता चल रहा है कौन से लोग यहाँ पे तैयारी में हैं और कौन से लोग तैयारी में नहीं है, किन्होंने टाइम वेस्ट किया है। आज उनको अपना पता चल जाएगा, जब इसका कल आंसर शीट दिया जाएगा तो आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। एक तरह का ये टेस्ट भी मान के चल सकते हो, इसलिए आंसर आज नहीं दे रहा हूँ मैं। कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है CH3CHO, HCHO, HCOOH, CH3COOH। क्या प्राप्त होता है? द डिस्टिलेशन कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, ठीक है। यहाँ पे आप चलिए आंसर भी आ रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं खास। नेक्स्ट है, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? अब पता नहीं कुछ लोग को प्रॉब्लम क्या है, क्यूज को भी डिसलाइक करते हैं, ठीक है। मतलब डिसलाइक करने ही सिर्फ आता है ना, चलिए कोई बात नहीं, डिसलाइक भी करना चाहिए। द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर पर सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऑप्शन आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए झटाफट, यहाँ पे देख रहे हैं कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पे आंसर सही दे रही हैं। नेक्स्ट है, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है। सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, जिनको दिक्कत है वो इंग्लिश मीडियम से हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए आंसर आना सही हो गया है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। कोहरा कौन कोलाइड सिस्टम है? कोहरा कौन कोलाइड सिस्टम है? फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ, ऑप्शन दिया गया है, गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। क्या होगा राइट आंसर? डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? इंग्लिश में देख लेते हैं यहाँ पर। विच वन ऑफ दिस इज डायमैग्नेटिक? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं
4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट है भूरे वलय जो दिया गया है में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। सारा क्वेश्चन करवाया गया है, एक क्वेश्चन में बाहर का नहीं दे रहा हूँ। अगर आपने याद किया होगा तो बिल्कुल आप यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। जी हाँ, आंसर आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, किससे शुष्क किया जाता है? ठीक है, ड्राइड किससे किया जाता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके। ठीक है, चलो अच्छा कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन सी है, विटामिन सी इज, ये कल की क्लास में भी करवाया गया है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसका आंसर नहीं दोगे तो समझो कि आप 0% पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अगर इसका आंसर जो नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है, क्या होगा राइट आंसर? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल डिस्टिंग्विश्ड बाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कमेंट देख रहा हूँ। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? विच वन इज द मोस्ट अल्कलाइन? NH3 CH3 NH2 CH3 2NH CH3 होल 3N। चलिए लड़कों को क्या हो गया है, कोई सही आंसर वाइज में नहीं बता पा रहे हो। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय एल्ड्रोइड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? 19 का राइट आंसर कौन बताएगा यहाँ पे? ठीक है, 19 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। 19 क्या हुआ? सबको पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म, सभी देखिए भाग रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिक्रिया का अर्थ जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? 0 1 2 3, 0 1 2 3 यहाँ पे है। इंग्लिश में भी आपका दिया है द हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? माल्टोज, डायस्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज। विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेंजीन में NH2 समूह है। ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एवं पार डायरेक्टिंग या पार डायरेक्टिंग। कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना? चीटिंग करके आंसर नहीं देना है। द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज, द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्कोहल का सही क्रम बताइए यहाँ पर। अल्कोहल का सही क्रम, द ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का सही ऑर्डर बताइए क्या होगा? चलिए, इसमें कंफ्यूजन है आप लोग का। नेक्स्ट है 24 एसटीपी पर, एनटीपी पर, एनटीपी पर जो वॉल्यूम है 1 लीटर गैस का वो क्या होता है? 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 10.2 लीटर या 22.8 लीटर? चलिए आंसर आना सही हो गया है। नेक्स्ट है कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? सामान्यता, मोललता, मोललता, फॉर्मलता। नॉर्मलिटी, मोललिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी। क्या होगा? ABCD बताइए। तैयारी में नहीं है। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल, बहुत कम समय है, आप लोग तैयारी में नहीं है। COFeSiO3, MgCiO3, CaSiO3। क्या होगा? चलिए आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका 27 लैंथोनाइड संकुचन का अर्थ बताइए। घनत्व में कमी, द्रव्यमान में कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी या सक्रियता में कमी? यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए। द मीनिंग ऑफ लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सही जवाब बताइए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन हिंदी में भी है और 4 ऑप्शन आपका अंग्रेजी में भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हाइलाइड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एथर इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। वुड्स रिएक्शन,
कॉलवे रिएक्शन, कन्वेंशन रिएक्शन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आने शुरू हो गए हैं। आज का क्विज में देखा गया कि बहुत लोग की यहाँ पे जानकारी नहीं है, तो आप लोग सभी को ज़रूर बताएं। कल की क्लास में जो होगा वो बहुत बड़ी न्यूज़ अभी आ रही है, मैं जल्दी से न्यूज़ भी दे देता हूँ आप लोग का। 6:30 बजे मैं न्यूज़ दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आंसर शीट है वो आपका जो है कल की क्लास में दिया जाएगा। कल की क्लास में आपका जो है आंसर शीट दे दिया जाएगा और कल क्विज भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास में शाम 6 बजे केमिस्ट्री का ही क्विज होगा, सभी लोग जरूर आइएगा, ठीक। और यहाँ पे 1000 रुपये जीतने का ही मौका आपको दे रहा हूँ, तो वो मौका भी आपको जरूर से ज़रूर लेना है। तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। तो कल सुबह भी क्लास होगी, 11 बजे जो क्लास होती है वो होगी, ठीक है। और क्यूज की क्लास शाम 6 बजे, सुबह में 11:20 में क्लास होगी और क्यूज की क्लास शाम 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी को जरूर से बताएं।